मान्यवर महानुभाव, आज मैं आपके समक्ष प्राचीन भारत में कथा साहित्य इस विषय पर पंचम पुष्प लेकर प्रस्तुत हूँ। इसके अंतर्गत आज मनु से मानवों के प्रसार की कहानी, इस पर विस्तार से अपनी बातें प्रस्तुत करूँगा। इससे पहले जल प्लावन कथा के रूप में मनु से मानवों का प्रसार किस प्रकार हुआ, इसका वर्णन मैंने इससे पूर्व चतुर्थ पुष्प के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। आज मैं इतिहास के अनुसार बताना चाहता हूं कि मनु से मानवों का प्रसार कैसे हुआ। और ये बात मैंने कल भी कही थी आपको कि मनु से मानवों का जो प्रसार है वो इतना व्यापक है और विस्तृत है कि देखकर अचरज होता है कि इतना प्रभावशाली कैसे हो पाया। यह इतिहास का एक चमत्कार है, यह भारत का एक आश्चर्य है कि इतना विस्तार, इतना विस्तृत प्रभाव मनु से मानवों का हो पाया है। मनु से मानवों की जो कहानी है उसमें उनके जो पुत्र हैं उनके द्वारा होता है। और परंपरा ये कहती है कि विवस्वान के पुत्र जो मनु हैं, उन मनु के 9 पुत्र थे, यानी वैवस्वत मनु के 9 पुत्र थे और उनसे एक बड़ी और लंबी परंपरा चली है। तो अपनी परंपरा में जो 9 संख्या है उसको सबने स्वीकार किया है। सबने बताया है कि वैवस्वत मनु के 9 पुत्र थे और एक पुत्री इला थी, ये सबने कहा है। और उन 9 पुत्रों का और पुत्री का जो नाम है वो सबने समान रूप से दिया है। तो ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि सबने एक स्वर से 9 संख्या के पुत्रों को माना और सबने उनका नाम भी एक ही प्रकार से दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ये स्थापित हो जाता है कि वास्तव में ऐसा हुआ था और उनसे हमारा इतिहास चला है। अगर हम शतपथ ब्राह्मण से देखना शुरू करें तो उसमें कहा है मनु वैवस्वतो राजा तस्या मानुषी विषः, अर्थात मनु वैवस्वत राजा था, विवस्वान का पुत्र मनु राजा था। तस्या मानुषी विषः, और उससे मनुष्य की जो प्रजाएं हुई वो सब मानुषी अर्थात उस मनु से उत्पन्न हुई। ये बात वहां पर कही गई है। और उसके पश्चात महाभारत इत्यादि में भी ठीक यही बात कही गई है और उसमें उनका नाम लेकर बताया गया है कि मनु के 9 पुत्र कौन कौन थे। महाभारत में कहा है मनोर वैवस्यतस्यासन पुत्रा वै नव तत्समाः इक्ष्वाकुश्चैव नाभागः धृष्टः शर्यातिरेव च नरिष्यन्तस्तथा प्रांशु नाभा निर्दिष्ट एव च करुषश्च पृषध्रश्च न वै ते मानवाः स्मृताः। इस प्रकार से उस श्लोक में उन 9 का नाम ले दिया है और पुराणों के वंशावलियों में भी ठीक यही नाम प्राप्त होते हैं। तो ये जो नाम हैं वो वास्तव में ऐतिहासिक हैं क्योंकि उनका वर्णन मिलता है इतिहास में। ये जो 9 पुत्र बताए हैं, इन 9 पुत्रों में से कुछ तो महान शक्तिशाली और प्रभावशाली हुए और उन्होंने अलग अलग स्थानों पर अपना राज्य स्थापित किया। जैसे इक्ष्वाकु हैं, इक्ष्वाकु वंश तो अत्यंत प्रसिद्ध है, तो उन्होंने अपना अलग साम्राज्य स्थापित किया। करुष नाम के हैं, उन्होंने अलग स्थापित किया। शर्याती हैं, उन्होंने अलग स्थापित किया। इस प्रकार से देश के भिन्न भिन्न स्थानों में उन लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया और कहाँ कहाँ साम्राज्य स्थापित किया ये भी उसमें कह दिया गया है, बता दिया गया है। तो कुछ वंश तो ऐसे थे कि जिनकी वंशावली पूरी मिलती है, विस्तार से मिलती है, और कुछ वंश ऐसे थे जो कि उतने सापेक्ष रूप से उतने प्रभावकारी नहीं हुए, तो उनकी वंशावली थोड़ी कम मिलती है। परंतु जो वंशावली मिलती है उससे कम से कम इतना ज्ञान होता है कि किसके पश्चात कौन आया, किसके पश्चात कौन आया। ये जो क्रोनोलॉजी है ना,
ये जो कालक्रम है ना, वो वंशावली के द्वारा हमें प्राप्त होता है। यानी आप ये देखें कि महाभारत इत्यादि में भी मनु के पुत्रों की कहानी, बहुत सी की कहानी दी गई है अलग अलग, परंतु उससे कालक्रम नहीं पता चलता। घटना तो पता चलती है, ऐसी घटना हुई होगी उनके साथ, ये तो मालूम चलता है, परंतु कालक्रम नहीं पता चलता है। कालक्रम जो है वो पुराणों की इन वंशावलियों से प्राप्त होता है कि इसके पश्चात ये हुए, इसके पश्चात ये हुए। और इन वंशावलियों से ये भी पता चलता है कि विभिन्न भूभागों में राज्य करने वाले जो इक्ष्वाकु वंश के लोग थे, तो अन्य वंश के जो लोग थे उनके समकालीन इक्ष्वाकु वंश की पीढ़ी में आने वाले समकालीन कौन थे, ये दोनों के वंशावली की तुलना करने से पता चल जाता है। यानी इससे पहले, रामायण महाभारत से पहले का जितना इतिहास है, उस इतिहास को बताने और बनाने वाले यही पुराण है, यही महाभारत है, इनके द्वारा ही पता चलता है। घटनाओं की जानकारी तो महाभारत से भी होती है, मगर कालक्रम की जानकारी तो वंशावली से ही होती है, पुराणों के वंशावली से ही होती है। अपने देश के और विदेश के जो भी इतिहासकार हैं, उन सब ने रामायण महाभारत से पहले का जितना इतिहास है, वो इतिहास इनके द्वारा निर्धारित किया है। तो कितनी बड़ी बात है, एकमात्र स्रोत है वो पुराणों की वंशावली इत्यादि, जिनसे वो निर्धारित किया गया है। चाहे विदेश के पार्जिटर हों या अन्य या वैदिक एज को बनाने वाले आरसी मजूमदार हों, अथवा स्वदेश में माननीय रायकृष्ण दास हों या पंडित बलदेव उपाध्याय हों, इन सब ने जो इतिहास का हमारे पास खाका खींचा है, वो सब का सब इन्हीं पुराणों की वंशावली पर आधारित है। तो अपने आप में बड़ा महत्व है कि इससे हमें इतिहास पता चलता है, और इतिहास पता चले और वो अन्य ग्रंथों से टैली हो जाए, तब तो महान प्रसन्नता होती है। तो ये टैली करने की बात है, विद्वानों ने टैली किया है। विद्वानों ने जो जो वंशावलियां हैं जो अन्य पुराणों में कही गई उनका, और महाभारत में जो घटनाएं आई उनका आपस में संयोग बताया कि ये बात उससे जुड़ी हुई है। तो इससे हमारा जो इतिहास है वो पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है, फ्रेमवर्क बन जाता है, तो इससे हमारा इतिहास बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि मनु के जो 9 पुत्र थे उनका नाम महाभारत में लिया है, और इसका जो पुष्टि है वह अन्य प्रमाणों से हो जाती है। जैसे कि मनु के 9 पुत्रों में एक शर्याती नाम के राजा थे, तो शर्याती के विषय में ऋग्वेद की पुष्पिका में लिखा है कि शर्याती मानव। पुष्पिका में क्या अर्थ ये कि सूक्त से पहले जो देवता ऋषि छंद का वर्णन होता है उसमें लिखा हुआ है कि शर्याती मानव। शर्याती मानव का अर्थ है कि शर्याती नाम का राजा और मनु का पुत्र। तो शर्याती मनु का पुत्र, ये इस पुष्पिका से ये बात अपने आप में पुष्ट होती है। और शर्याती के संबंध में और बड़ी बड़ी जो घटनाएं हैं वो महाभारत इत्यादि में आई हैं। एक घटना में कहा गया है कि शुक्र नाम के भृगु ऋषि पुलोमा के पुत्र च्यवन थे, और च्यवन ने इतनी तपस्या की कि उनका संपूर्ण शरीर में दीमक लग गई। तो शर्याती की पुत्री सुकन्या ने उस दीमक लगी मूर्ति को देखा और उनकी आंखें चमक रही थीं। तो उसको कुतूहल हुआ कि ये दीमक लगी मूर्ति कौन सी, इसमें आंखें कौन सी चमक रही, तो उसने उसमें कांटा चुभो दिया है। तो ये घटना वहाँ पर आई है। तो इस प्रकार की घटनाएं भी होती रहीं और इसका वर्णन उसमें है। तो ये जो 9 पुत्र हैं उनकी बात हुई, और ये जो 9 पुत्र हैं उनसे सूर्य वंश चला। मनु के पुत्र से सूर्य वंश चला। तो इक्ष्वाकु और उसकी परंपरा में, इसी प्रकार से करुष और उसकी परंपरा में, शर्याती और उसकी परंपरा में जो भी वंश चला, पीढ़ी हुई, उसको हम सूर्य वंश के नाम से जानते हैं। और उसके पश्चात कहा कि इला नाम की पुत्री थी, और इला नाम की पुत्री से ऐल बहुत से पुत्र हुए, और उनसे चंद्रवंश चला। 9 पुत्रों से सूर्य वंश चला, और इला नामक जो पुत्री है उससे जो पुत्र हुए उससे चंद्रवंश चला। वायु पुराण में लिखा है मानवे चैव ये वंशे ऐले वंशे च ये नृपा। ये पुराण में कहा है। उसका अर्थ हुआ
कि जो मानव वंश में हैं, जो मनु के 9 पुत्र हैं उनसे, और अइले वंश है, इला के जो पुत्र हैं उनके वंश में जो नृप हुए, ये क्रमशः सूर्य वंश और चंद्र वंश में जो पुत्र हुए, उनका इतिहास बड़े विस्तार से यहाँ पर आया है। तो हम यहाँ पर सूर्य वंश की बात विस्तार से नहीं करेंगे, चंद्र वंश की बात विस्तार से करते हैं। यहाँ पर अइल वंश की बात आई, तो अइल वंश में परंपरा ये बताती है कि मनु की पुत्री हुई इला, इला का पुत्र हुआ पुरुरवा, पुरुरवा का पुत्र हुआ आयु, आयु का पुत्र हुआ नहुष, और नहुष का पुत्र हुआ ययाति। ये जो 5-6 पीढ़ियां हैं वो बहुत तेजस्वी और प्रभावशाली थी। क्योंकि उनका वर्णन बहुत आता है। जैसे हम पुरुरवा की बात को देखते हैं, पुरुरवा का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में उसकी पुष्पिका में, पुष्पिका का अर्थ है कि उस सूक्त के प्रारंभ में जो ऋषि देवता छंद बताए हैं उसमें लिखा है कि अइलह पुरुरवा और उर्वशी देवता, ये लिखा हुआ है। तो अइलह पुरुरवा का अर्थ हुआ कि इला का पुत्र पुरुरवा। तो पुष्पिकाकार को भी ये पक्का विश्वास था और उन्होंने देखा था कि पुरुरवा ये इला की पुत्री थी, इसलिए उसको अइलह पुरुरवा कहा। और देवता के संबंध में कहा कि उर्वशी देवता, उर्वशी देवता है। और ये बात जो पुष्पिका में कही है, इसका जो पुष्टि है वो आगे के जितने ग्रंथ हैं उन सब से होती चली जाती है। मतलब जो मुख्य मुख्य बातें उनमें कोई मतभेद नहीं है, समान रूप से सभी जो ग्रंथ हैं वो समान रूप से उनको उस रूप में स्वीकार करते चले जाते हैं। जैसे पुष्पिका में बात आई कि इला का पुत्र पुरुरवा है, तो महाभारत में भी ये बात आई। महाभारत में कहा कि पुरुरवास्ततो विद्वान इलायाम समपद्यत स वै तस्या भवद माता पिता चेवेति न श्रुतम। कहते हैं हमने ये सुना है कि पुरुरवा ये इला से उत्पन्न हुआ, तो इससे हम उसकी माता और पिता को जानते हैं। और सही गंधर्व लोक स्थान उर्वश्या सहितो विराट आनिनाय क्रियार्थे ग्नीन यथावत गृहीत स्थिरता। अर्थात वह पुरुरवा गंधर्व लोक में स्थित होकर उर्वशी के साथ मिलकर अपनी यज्ञ क्रिया को करने के लिए उपस्थित हुआ, यज्ञ क्रिया को उसने संपादित किया। तो इस प्रकार से जो महाभारत है उसमें इला का पुत्र पुरुरवा है और उर्वशी उसके साथ है, ये बात विस्तार से कही गई है। और जो यह सूक्त है उस ऋग्वेद के सूक्त में भी पुरुरवा और उर्वशी का नाम कई बार लिया गया है। और अन्य जो ग्रंथ हैं उसके पश्चात जो शतपथ ब्राह्मण है जो कि इसकी व्याख्या के लिए है, तो उसमें साफ साफ ये लिखा है कि पुरुरवा और उर्वशी का आपस में प्रेम था और उन्होंने एक दूसरे को चाहा। शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि उर्वशी ही अप्सरा पुरुरवसम ऐलम चकमे। कितना स्पष्ट है, अर्थात उर्वशी नाम की जो अप्सरा थी वो ऐलम पुरुरवसम, जो इला का पुत्र पुरुरवा है, उससे चकमे, कामना की, एक दूसरे से प्रेम किया। तो ये बात शतपथ ब्राह्मण में कही गई है। और इस बात के संबंध में अन्य से भी यही बात पता चलती है। यजुर्वेद में एक प्रसंग आया, उसमें कहा कि उर्वशी असी, आयुरसी, पुरुरवा असी। तो कुछ व्याख्याकारों ने इसको प्रतीक बना करके, एक प्रतीक को रख करके उसको अलग अलग बताया है कि ये उर्वशी है, और दूसरे प्रतीक को बताया कि ये आयु है, तीसरे प्रतीक को बताया ये पुरुरवा है। इस प्रकार से बताया। देखिए मंत्र के अर्थ भिन्न भिन्न, व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकती है, मैं उसको कोई आग्रह नहीं है, परंतु हम तो यहाँ पर केवल ये कह रहे हैं कि यजुर्वेद ने इस प्रकार कहा है। और ये जो नाम है वो आए हैं, चाहे वो संयोगिक रूप से आए हों और चाहे ऐतिहासिक रूप से आए हों, इसमें हमको कोई विवाद नहीं है, परंतु ये नाम आए हैं, कहने का मतलब ये। परंतु जो इनकी व्याख्याकार हैं उन्होंने इसकी व्याख्या में वैसे ही लिखा जैसा कि मैंने अभी इससे पहले आपको कहा। इसकी व्याख्या में पुनः शतपथ ब्राह्मण के हम प्रमाण देते हैं। शतपथ ब्राह्मण में कहा
कि उर्वशी वा अप्सरा पुरुरवाह पति अथ यत् तस्मान् मिथुनाद् अजायत तद आयुरेव एवं एवैष एतस्मान् मिथुनात् यज्ञम जनयति। ये बात कही है। तो वहां पर कहा कि उर्वशी व अप्सरा, अप्सरा उर्वशी, पुरुरवा पति, उसका जो पुरुरवा नाम का जो पति है, उन दोनों के मेल से आयु नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। अब इससे स्पष्ट शतपथ ब्राह्मण में क्या हो सकता है? तो जो व्याख्या है शतपथ ब्राह्मण की, उसमें ऐसा वर्णन है, ऐसा हुआ था कभी, ये बात शतपथ ब्राह्मण से प्रमाणित होती है। तो इन से ये कहा कि ये बात हुई थी। और आगे की व्याख्या में तो पुरुरवा के संबंध में बहुत कहा है। हम उसमें उसकी विस्तृत जो कहानियाँ हैं और अलग अलग पुराणों में जो अलग अलग कहानियाँ दी हैं, उन पर हम नहीं जाएंगे, उनका विस्तार नहीं करेंगे, परंतु जो मुख्य मुख्य बातें वो कह सकते हैं। भागवत में एक कहा है कि पुरुरवा ने वेदों का विभाजन किया। हम लोग तो कहते हैं कि व्यास ने वेदों का विभाजन किया, और ये बात सत्य भी है, परंतु इससे भी पहले पुरुरवा ने विभाजन किया। उसमें कहा है कि एक एव पुरा वेद प्रणव सर्ववांग्मय। वेद पहले कभी एक ही था, प्रणव सर्ववांग्मय, वो प्रणव और वांग्मय के रूप में था। पुरुरव एवास्ति त्रयी त्रेता मुखे नृप। त्रेता के मुख में जो त्रयी बनाया, जो त्रयी वेद त्रयी बनाया, वो उसने बनाया, पुरुरवा ने बनाया। तो ये नई जानकारी प्राप्त होती है कि वेद व्यास से भी पहले पुरुरवा ने एक वेद को त्रयी का रूप दिया था, ये पहले था। तो इस प्रकार से महाविद्वान था, महान शक्तिशाली था, और उसने इसको इस रूप में दिया। और उसके पश्चात उनका पुत्र आयु हुआ, पुरुरवा का आयु नामक पुत्र हुआ, और आयु का नहुष नामक पुत्र हुआ, और नहुष का ययाति नामक पुत्र हुआ। ये बात भी परंपरा से प्रमाणित होती है। और जो नहुष का पुत्र ययाति है, इस बात को भी पुराणों से भी पहले अन्य स्रोत से हमें बात मालूम चलती है कि नहुष का पुत्र ययाति है। पुनः ऋग्वेद की पुष्पिका पर हम ध्यान देते हैं। पुष्पिका माने सूक्त से पहले जो वर्णन आता है। तो ऋग्वेद के सूक्त से पहले जो पुष्पिका में कहा गया कि ययातिर नाहुष, अर्थात ये ययाति जो कि नहुष का पुत्र है, और नहुषो मानव, और नहुष जो कि मनु का पुत्र है। तो दोनों को ऐसे बता दिया, यानी जो नहुष है वो मनु का पुत्र है, मनु का पुत्र हुआ नहुष, और नहुष का पुत्र हुआ ययाति। ये बात उस पुष्पिका में कही है। और वेद में कहा है कि परावतो ये दिधिशंत आप्यम मनुप्रीतासो जनिमा विवस्वतः ययातेर ये नहुष्यस्य बर्हिषि देवा आसते ते अधिब्रुवन्तु न। तो यहां पर 3 या 4 लोगों का नाम एक साथ आ गया, यानी विवस्वान के पुत्र मनु, इसमें लिखा है विवस्वान के पुत्र मनु, और नहुष के पुत्र ययाति जो बैठते हैं वे अधिब्रुवन्तु, वे हमारा सत्कार करें, हमारे पक्ष में बोलें, वेदवाणी का उच्चारण करें, इस बात को लिखा गया है। तो देखिए, व्याख्या अनेक प्रकार की हो सकती है, हमें कोई आग्रह नहीं है, व्याख्या भिन्न प्रकार से हो सकती है, परंतु जो एक धारणा है, एक सोच है, व्याख्या का एक प्रकार है, उसके अंतर्गत ये भी है जो कि ये है। हम यहां पर इसमें नहीं जा रहे हैं कि कौन व्याख्या कैसी है, परंतु व्याख्या का एक प्रकार ऐसा है जिसमें कि ये नाम लिया बताया जाता है, और इन सबका एक साथ नाम लिया बताया जाता है। तो ये भी है, और उसके पुष्टि के रूप में आगे बहुत से हैं, जैसे कि शतपथ ब्राह्मण है, जैसे कि ऐतरेय ब्राह्मण है, जैसे कि आगे के पुराण महाभारत इत्यादि हैं, उन सब में बात कही गई। अब आगे ययाति की बात कहते हैं। ययाति की जो बात है वो उसका साम्राज्य जो था बहुत बड़ा था। ययाति का जो साम्राज्य था वो समूचा मध्य देश था, और उस मध्य देश में अयोध्या और काण्यकुब्ज का जो साम्राज्य है वो प्रबल था,
वो प्रमुख था, विस्तृत था। और उत्तर में सरस्वती तक उसका साम्राज्य था, सरस्वती नदी तक उसका साम्राज्य था। और उसकी जो राजधानी थी वो इलाहाबाद के पास आजकल जो झूसी नामक स्थान है, वहां पर उसकी राजधानी थी, ययाति की राजधानी थी। तो इसलिए क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य था, इसलिए महाभारत में लिखा कि ययाति सम्राट, महाभारत में ययाति को सम्राट बताया, अथवा महाभारत में ययाति को सार्वभौम राजा बताया। इतना बड़ा साम्राज्य था कि उसको सार्वभौम राजा बताया। और सम्राट का भी अर्थ यही होता है कि सभी दूर दूर तक काफी राज्य करने वाला, उसको ही सम्राट कहा जाता है। तो इस प्रकार से ययाति का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। और ययाति के जो पुत्र थे वो 5 पुत्र थे, और 5 पुत्रों का भी नाम एक स्वर से पुराणों में और उन सब में लिया गया है। और उसमें बताया गया कि उनके जो 5 पुत्र थे उनका नाम था अनु, यदु, पुरु, द्रुह्यु, तुर्वश। फिर से कहूं, अनु, यदु, पुरु, द्रुह्यु और तुर्वश। ये जो 5 पुत्र थे इनका नाम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये महान प्रतापी थे। और इनके द्वारा जो वंशावली चली, जो पीढ़ी चली, वो पीढ़ियां भी अत्यंत प्रभावशाली थी। इतनी प्रभावशाली कि युगों युगों तक अपनी पीढ़ियों का नाम होता रहा, और आज तक भी है। अब यदु से जो वंशावली चली वो यादव हैं, जो कि आजकल भी हैं। पुरु से जो वंशावली चली वो पौरव हैं, जो कि आजकल भी हैं। और उनके ही वंशावली में भरत और दुष्यंत जैसे महान प्रतापी हुए। तो इस प्रकार से ये महान शक्तिशाली और प्रतापी राजा हुए। तो ये राजा वहां पर हुए। अब इस संबंध में ये कहा जाता है कि ये पंचजन हैं। तो पंचजन में 5 जन हैं, ये कहा जाता है। अब इसमें जो नाम लिया गया, जो ययाति के पुत्र हैं, उन्हीं का नाम पूरा का पूरा ऋग्वेद में भी है। तो अब ऋग्वेद में संयोगिक रूप से बाई चांस है अथवा वास्तव में उससे इतिहास निकलता है, इस बात में हम नहीं जाते, क्योंकि व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। परंतु हम केवल इतना कहते हैं कि एक धारा, इतिहासवादियों की एक धारा यह कहती है कि जो ययाति के 5 पुत्र थे वो उसमें लिखे गए हैं। ऋग्वेद का मंत्र है यदिन्द्राग्नि यदुषु तुर्वशेषु यद्रुह्युषु अनुषु पुरुषोस्थ, ये यहां पर लिखा गया है। तो अब यहां पर इसका ये जो नाम है वो अपने आप में उन्हीं का नाम है, अथवा ये एक व्यापक रूप से किसी के लिए भी आ सकता है। ये अपने आप में भिन्न भिन्न प्रकार की धारणा के अनुरूप है, भिन्न प्रकार की धारणा हो सकती है। परंतु एक धारणा में यह है कि ये उनके नाम है। तो पंचजन में ये नाम है। अब पंचजन में भी विवाद है काफी। अब निरुक्त में जो पंचजन कहा उसमें भी कई पक्ष दिए हैं। मतलब निरुक्त में भी एक पक्ष नहीं दिया, उसमें भी कई पक्ष दिए हैं कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। इस प्रकार से दिया है निरुक्त में, ऊर्जादः उत यज्ञयास पंचजना मम होत्रम जुषध्वम। इस मंत्र को कोट किया है, इस मंत्र का रखा है। तो उसमें कहा है कि ऊर्जादः माने ऊर्ज का अर्थ उन्होंने अन्न किया है। तो सुस्वादु अन्न का भोजन करने वाले, यज्ञ में उपस्थित होने वाले जो पंचजन हैं वो मेरे होत्र में यज्ञ में आए, प्रीति करें, ये कहा गया है उसमें। तो निरुक्त की जो व्याख्या है उसके अनुसार जो पंचजन हैं वो गंधर्व, पितर, देव, असुर अथवा राक्षस हैं। अथवा उसमें ही एक अन्य मत भी दे दिया कि ऐसा भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये कि निरुक्तकार के समय में भी मतभेद चल पड़ा था। कुछ उस प्रकार का मानते थे और कुछ अन्य प्रकार का मानते थे। तो एक ही प्रकार का विश्वास ये नहीं था, परंतु अन्य प्रकार के मत को लोग अलग अलग लोग स्वीकार करते थे। तो कुछ लोगों ने ये माना कि औपमन्यवाचार्य ने ये माना कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
ये हैं, और निषाद पंचमा, पांचवा है निषाद। मतलब ब्राह्मण से लेकर के और शूद्र और उसके पश्चात जो उसकी भी निम्न जाति है निषाद, उन सब को एक पंचजन के रूप में ले लिया। माने उपमन्यु आचार्य तो मानते हैं कि जन सामान्य उच्च वर्ग, उच्चतम वर्ग से लेकर के निम्नतम वर्ग तक जितने भी प्रकार के मनुष्य हैं, है ना, जो कि ह्यूमन रेस में आते हैं, वो सब के सब इस पंचजन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये एक व्याख्या है। और एक अन्य व्याख्या है जिसको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया कि ये ययाति के पुत्र हैं पंचजन, यानी यदु, तुर्वश, द्रुयु, अनु और पुरु ययाति के पुत्र हैं। ऐसा भी एक मान्यता है, एक सोच है। तो ये ययाति के पुत्र हैं और अंततः मूल रूप से मनु के पुत्र हैं। ये बात तो वेद में कही है। अथर्ववेद में कहा, इमा या पंच प्रदिश मानवी पंचकृष्टय, ये अथर्ववेद में कहा है। तो उसमें कहा कि ये पंचकृष्टय, कृष्टि का अर्थ जन होता है, कृष्टि का अर्थ जनता होती है। तो पंचकृष्टय माने पंचजना, और उसमें लिखा मानवी, मानवी अर्थात मनु की संतान, मनु का पुत्र। तो इस प्रकार से जो पंचकृष्टि अर्थात पंचजन हैं, उनका मनु के साथ संबंध है, मनु के पुत्र किसी न किसी रूप में है परंपरा से, ये बात वहां पर कही गई है। तो इससे इस बात को स्वीकार करने में थोड़ा विश्वास मिलता है, प्रबलता मिलती है कि जो पंचजन के रूप में ययाति के पुत्रों की हम बात कह रहे हैं, उनका मनु से व्यापक संबंध रहा था। इस बात को हम इसको इस रूप में कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बात स्पष्ट होती है कि पंचजन के अंतर्गत ये ययाति के पुत्र आते हैं, आ सकते हैं, ये बात कही गई है। अब इसके पश्चात ययाति की जो कहानी है, उस कहानी को बड़े विस्तार से दिया है। यानी इतना विस्तार, यानी युगों युगों तक ये कहानी कही जाती रही। मैंने एक बार कहा था आपको कि जो अष्टाध्यायी के सूत्र हैं, उनमें जो उदाहरण दिए गए हैं, उनसे पता चलता है कि कितना नाम था उसका। ययाति की जो कहानी है उसके लिए अलग शब्द बना है, और ययाति की कहानी को कहने वाले जो लोग, उनके लिए अलग शब्द बना है। ययाति मधिकृत्य कृतो ग्रंथ यायातः, ये बना। और ययाति की व्याख्या करने वाले, प्रवचन करने वाले, जगह जगह जाकर के लोगों के सामने उस कहानी को बड़े रोचक रूप में प्रस्तुत करने वाले यायातिका बन गया। तो जो यायाति का नाम है वो एक बार में नहीं बना होगा। जब बार बार वर्षों वर्षों तक विभिन्न भागों में बार बार ययाति की कहानी कहने वाले लोग, वर्ग विकसित हो गए होंगे और सब जगह इस प्रकार की कहानी कहते रहे होंगे, तब उनका नाम पड़ा होगा। नाम तभी पड़ता है जबकि वो चीज, वो घटना कई बार 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 लोगों के सामने होती रही। तो जो ययाति का नाम पड़ा संज्ञा के रूप में, रूढ़ हो गया, वो इसीलिए कि ययाति की जो कहानी है वो बहुत प्रसिद्ध हुई, और बहुत प्रसिद्ध होकर के वो सब जगह प्रचलित हो गई, और प्रचलित होकर ये इस प्रकार से कही जाती है। तो ये ययाति की कहानी है, और ययाति की कहानी के संबंध में महाभारत में और पुराणों में बड़े विस्तार से कहा है। और उसमें एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है, और जो कहानी सामान्यतः हम लोग भी जानते हैं, परंतु वो बड़ी प्रसिद्ध है। और ये प्रसिद्ध है कि ययाति जो कि स्वयं में एक बहुत बड़े साम्राज्य के अधिपति थे, तो वे वृद्ध होने लगे। तो वृद्ध होने पर भी उनकी इच्छा शांत नहीं हुई, है ना। मनुष्यों का यही हाल होता है ना। अगर हम ययाति को मनुष्य के रूप में देखें, राजा तो थे ही, बहुत बड़े साम्राज्य के अधिपति थे, परंतु अंततः मनुष्य तो थे। इसलिए मनुष्य की जो भावनाएं हैं वो भी उनके पास रही हो, इसमें भी कोई संदेह तो नहीं हो सकता है। भावनाएं तो रही उनके पास। तो जब वो वृद्ध होने लगे तब उन्होंने ये सोचा कि अब तो मेरी इंद्रियां काम नहीं करती, है ना। परंतु जीने की लालसा, अपने उपभोग करने की कामना, ये तो कहीं गई नहीं थी। तो उन्होंने ये सोचा अथवा कहा कि अगर मैं अपने बेटों से कुछ समय के लिए युवावस्था मांग लूं, तो शायद मैं अधिक समय तक उसका अधिपति रह पाऊं, अधिक समय तक उपभोग कर पाऊं। तो इसलिए उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और बेटों से बारी बारी से कहना शुरू किया कि तुम मुझको अपनी युवावस्था का कुछ भाग दे दो, ऐसा कहना शुरू किया, है ना। मतलब देखिए ना, ये तो कहानी है, घटना है
इस प्रकार की कोई ना कोई घटना हुई होगी, है ना, इस प्रकार की कुछ हुई होगी, यानी मुझे किसी प्रकार का सुख दे दो जिससे कि मैं और अधिक समय तक अपने कामनाओं को उपभोग कर पाऊं। तो जितने बड़े वाले बेटे थे उनको क्रम से बुलाया और सब ने मना कर दिया। सबने कहा कि नहीं, युवावस्था तो मेरी युवावस्था है, आपने अपनी युवावस्था में स्वयं उपभोग किया, अब ये मेरा समय आया, मैं अपनी युवावस्था में खुद भोग करूंगा, मैं किसी दूसरे को क्यों दूंगा। सब ने मना कर दिया। यानी इतने अच्छी तरह से पाला पोसा, है ना, पिता ने, और जब कुछ भी देने की बारी आई तो उन्होंने सब ने मना कर दिया। महाभारत में लिखा, पुत्रम ज्येष्ठम वरिष्ठम च यदुमित्यब्रवीत वचः। जो सबसे ज्येष्ठ था, सबसे बड़ा था, उस यदु के संबंध में यदु से कहा, ये कहा, त्वम यदो प्रतिपद्यस्व पापमानम जरायासः। तो ये चीज मुझको प्रदान कर दो। तो यदु कहते हैं, संतिते बहवः पुत्रा मत्तः प्रियतरा नृप जराम गृहीतुम धर्मज्ञ पुत्रमन्यम वृणीष्व वै। कहते हैं कि आपके तो बहुत से पुत्र हैं ना, 5 पुत्र आपके हैं, सबसे बड़ा मैं हूं, परंतु और बाकी 4 तो और हैं ही, तो वो ज्यादा आपको प्रिय हैं, मुझसे ज्यादा आप उनको मानते हैं। मत्तः प्रियतरा, मुझसे भी ज्यादा हैं आप मानते हैं। तो इसलिए जराम गृहीतुम धर्मज्ञ, जरा को ग्रहण करने के लिए अन्यम वृणीष्व, अन्य पुत्र को स्वीकार कर लीजिए, अन्यम पुत्रम वृणीष्व, ऐसा कहा। तो यदु अपने आप में बड़े ही उनको ग्लानि हुई, तो इसलिए उन्होंने अन्य पुत्रों को बुलाया। तो ययाति ने फिर अन्य को बुलाया और अन्य को कहा, यो में त्वम हृदयात् जातः वयः स्वं न प्रयच्छसि पापान मातुल संबंधात दुष्प्रजातो भविष्यसि। तो ययाति ने अपने सबसे बड़े पुत्र को ये कहा कि तुम आगे उन्नति नहीं कर पाओगे, इस प्रकार से कहा। तो ऐसा कह के फिर उन्होंने अपने से छोटे पुत्र को बुलाया, फिर उससे भी छोटे को, फिर उससे भी छोटे को, सब ने, चारों ने मना कर दिया। और अंत में पुरु की बारी आई, तो जो सबसे छोटा पुरु था उससे भी वही बात कही कि अपनी युवावस्था मुझको दे दो। तो कहानी में कहा है कि जो सबसे छोटा पुरु था वो तैयार हो गया, वो ज्यादा पितृभक्त था, पिता की आज्ञा का, आदेश का ज्यादा पालन करता था, तो वो तैयार हो गया। उसने कहा कि ठीक है, मेरी युवावस्था को आप ले लीजिए। तो इसलिए वो देने को तैयार हो गया और उसने दे दिया। तो कहानी का आशय समझना चाहिए। कहानी का आशय ये हो सकता है कि जो जितने भी सुख सामग्री की वस्तुएं हैं वो सब वो प्रदान करने के लिए तैयार हो गया, ऐसा हो सकता है। तो कहानी में कहा है कि उस पुरुष से युवावस्था प्राप्त करके ययाति ने फिर आगे भी 700 वर्ष तक राज्य किया। और ययाति, जो सम्राट ययाति थे, वो इतना प्रसन्न हुए कि पुरु को जो सबसे बढ़िया साम्राज्य है वो उसको प्रदान किया, है ना, जो मध्य देश वाला हिस्सा है। मध्य देश सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर समझा जाता है, जो गंगा यमुना का दोआब है, जहाँ पर इलाहाबाद के पास झूसी में जो राजधानी थी, तो वहाँ पर उन्होंने उसको, सबसे छोटे को, वो अपना जो राजधानी वाला हिस्सा मध्य देश वाला है वो उसको प्रदान किया और अन्य लोगों को अन्य प्रदान किया। तो अन्य लोगों को कहाँ कहाँ प्रदान किया ये भी उसमें कहा गया है। और इस पुरु वंश की परंपरा में ही सबसे बड़े बड़े जो राजा हैं, अधिपति हैं, वो उस पुरु वंश में होते रहे। पौरवों को आप जानते हैं, और उन्हीं पौरवों में भरत और भारत हुए, उसी में कुरु और कौरव हुए, पांडव हुए, महाभारत की जितनी कहानी वो सब उसी में हुई। तो तब से लेके, यानी ययाति के समय से लेके, जो पुरु उसका पुत्र था, तब से लेके कौरवों तक, पांडवों तक की जो वंशावली है, जो क्रम है, वो सब का सब इन पुराणों के द्वारा प्राप्त होता है। और इनके समकालीन जो अन्य थे, जो यदु से यादव हुए अथवा अनु से आनव हुए, द्रुहि से द्रव्य हुए, उनकी वंशावली, उनका साम्राज्य कहाँ कहाँ था ये भी उसमें लिखा हुआ है। और उनके साम्राज्य में कौन कौन था ये नाम भी लिखे हुए हैं। तो उससे पता चल जाता है कि उसके समकालीन कौन कौन थे। तो इस प्रकार से जो 5 हुए
वो अपने आप में महान शक्तिशाली प्रभावशाली थे और इनसे अलग अलग प्रकार से वंश चलता रहा और इतिहास में वृद्धि होती रही। तो मैं आज आपके समक्ष यहाँ पर जो मनु से मानवों की कहानी है, जो विभिन्न वंश हैं, यदु, द्रुहु, तुर्वश और पुरु इत्यादि का जो वंश है, उसकी वंशावली को आपके समक्ष विस्तार से कहना चाह रहा था। और मैं ये बताना चाह रहा था कि बड़ी प्रभावोत्पादक है और एक स्वर से सबने कहा है। उसमें घटनाएं तो अन्य बहुत से ग्रंथों में दी हैं और कालक्रम भी हमारे पुराणों में दिया हुआ है। इससे हमारे पूरे जो इतिहास है उसका एक फ्रेमवर्क तैयार होता है और उससे हम स्पष्ट रूप से कह पाते हैं कि हाँ, हमारा इतिहास इस प्रकार का था। तो अपना जो स्वर्णिम इतिहास है, जिसको कि हम रामायण महाभारत से भी पूर्व का बहुत पुराना कह सकते हैं, वो इतिहास, स्वर्णिम इतिहास हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो मैंने आज आपके समक्ष मनु से मानवों के विकास की कहानी बताई और इसको आपने हम बड़े विस्तार से और बड़े ही ध्यान से सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।